गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं भाषा मंजरी कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो पाठ गुरु शिष्य, इस कहानी को आप सबों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों ध्यान बनाए रखेंगे और इसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो गुरु और शिष्य, तो पहले हमें ये समझ लेना होगा कि बच्चों की गुरु से हमें क्या तात्पर्य होता है। देखिए बच्चे, गुरु में दो अक्षरों के मिल से बना हुआ है, जिसमें गु और रु। अब देख सकते हैं इसमें जो लिखी हुई है, गु शब्द से तात्पर्य हो जाता है अंधकार और रु शब्द का तात्पर्य हो जाता है प्रकाश। तो गुरु का शाब्दिक अर्थ हम इस तरह से जान सकते हैं या कह सकते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे ही हम गुरु कहते हैं। तो गुरु का अर्थ आप लोग समझ गए। अब शिष्य का अर्थ हो जाता है विद्यार्थी, छात्र छात्रा, जिसे हम शिष्य कहते हैं, जो सीखने की या विद्या अध्ययन करने की लालसा या कामना होती है। जैसे आप बच्चे क्या है, शिष्य है, और मैं आप लोगों के समक्ष क्या हूँ, मैं गुरु हूँ। तो गुरु शिष्य, और इस कहानी को श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया। चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे के आसपास जब मैं त्रिपाठी जी के निवास अत्रेय भवन से निकला तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दूसरे दिन सवेरे, लेखक महोदय कह रहे हैं कि एक समय का यहाँ उल्लेख करें कि 8 बजे के आसपास सुबह के, जब मैं त्रिपाठी जी के निवास, निवास मतलब उनके घर, अत्रेय भवन से निकला, है ना, तो हल्की हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। क्या हो रही थी? हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पायजामा और कमीज चप्पल पहने थे। लेखक किस पोशाक को पहने हुए थे? पायजामा और कमीज चप्पल पहने थे। पायजामा पैताने से फटा हुआ था, कमीज अच्छी थी, कानपुर में बीए के क्लास फेलो सतीश की थी। पायजामा पैताने से फटा हुआ था, कमीज अच्छी थी, कानपुर में, लेखक महोदय कह रहे हैं, बीए के क्लास फेलो, क्लास फेलो मतलब आपका सहपाठी उस, ठीक है, सतीश की थी। काशी विश्वविद्यालय का क्षेत्र उन दिनों बहुत खुला था। काशी विश्वविद्यालय, काशी यूनिवर्सिटी की यहाँ बात हो रही है, उन दिनों बहुत नाम चर्चा और खुला था। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी थी। विश्वविद्यालय के अंदर काफ़ी बड़ा कैंपस था, ग्राउंड था, ठीक है, उसमें तरह तरह के अच्छे अच्छे, है ना, बाग बगीचों से सजा हुआ था। विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही बाईं तरफ महिला विद्यालय थी। जैसे यूनिवर्सिटी इन कर रहे थे और जैसे घुसते हैं तो उसके बाईं तरफ क्या थी? महिला विद्यालय थी, कॉलेज महिला कॉलेज या स्कूल्स या +2 स्कूल्स जो भी है। दाईं तरफ सर सुंदरलाल अस्पताल, और दाहिनी तरफ राइट हैंड की ओर क्या था? सुंदरलाल अस्पताल था, ठीक है, हॉस्पिटल जहाँ मरीजों की इलाज होती है बच्चों। दोनों ओर छतनार वृक्ष थे। दोनों ओर किस तरह के वृक्ष थे? छतनार, छाती नुमा आकार के जो वृक्ष होते हैं, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव और शानदार लगता है, किसी भी जगह को आकर्षणीय बना डालता है। सड़क का आकाश उन वृक्षों से ढका रहता, और सड़क का आकाश उन वृक्षों से ढका रहता। बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें लाल कत्थे रंग की साड़ियाँ बहुत पहनती है। बनारस, बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतें क्या पहनती हैं? लाल कत्थे रंग की साड़ियाँ। वे घास काटती, घास का गट्टर सर पर रखे सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखलाई पड़ती है। वो महिलाएं क्या करती है? घास काटती है और सड़क के किनारे काम करते हुए अक्सर दिखलाई पड़ती है। ग्रामीण औरतें जब साथ साथ चलती है तब चुप नहीं रहती, या तो गाती है या बात करती है, हंसी ठट्टा करती है या फिर झगड़ा करती है। ग्रामीण परिवेश में लेखक महोदय क्या कर रहे हैं? ग्रामीण औरतें जब एक साथ चलती है, कहीं जाती है, तो ये या तो वे गाने की धुन गुनगुनाते रहती है, या फिर हंसी ठट्टा, है ना, उल्लास भरी कुछ बातों को, चर्चाओं को करती रहती है, या तो फिर झगड़ा करती है। गुस्से में चुप रहना, न बोलना शहराती लोगों को आता है। बनारस की बोली, वहाँ के लोकगीत कैसे हैं, ये लिख कर नहीं बताया जा सकता। तो बनारस की बोली कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह से लोकगीत गाते हैं, ये कहकर नहीं या लिख कर नहीं बताया जा सकता।
मैंने उन औरतों की बोली सुनी या गीत सुना तो मुझे वो प्रकृति का ही कोई व्यवहार लगा। तो लेखक महोदय क्या कह रहे हैं, मैंने जब उन महिलाओं के नृत्य गीत सुना तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो प्रकृति की ही व्यवहार है। घास काटती हुई औरतों का गाना सुना तो लगा घास से ही गा रही है। खेत में काम करती औरतों का गाना खेत के पौधों का संगीत लगा। घास काटती हुई औरतें जो गाना गुनगुना रही थी तो कैसा महसूस हो रहा, जैसे हरे हरे घास ही गा रही है गाना, और खेत में काम करती औरतों का गाना खेत के पौधे का संगीत लगा। सड़क पर चलती औरतों की बातचीत नीम आम सड़क अमलतास की बातचीत लगती। खाली पड़ी जगह में खेती होती थी, और खाली पड़ी जो जगह होती थी उस पर क्या होती थी, खेती होती थी। भैंस गाय घास चरते हुए चारों ओर दिखलाई पड़े। लेखक महोदय क्या कर रहे हैं, और कि प्राकृतिक छटाओं की जो वर्णन कर रहे हैं कि गाय भैंस वगैरह क्या विचरण करते हुए वहाँ दिखलाई पड़ी। विश्वविद्यालय की सड़कों पर कार या ट्रक नहीं के बराबर दिखलाई पड़े। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क पर क्या बोल रहे हैं, है ना, ऐसे कोई भीड़ नहीं है, ना कार ट्रक दिखलाई पड़ती है। रिक्शे बहुत, वहाँ पर रिक्शे ऑटो रिक्शे वगैरह। बनारस में रिक्शे बहुत तेज चलते हैं, बनारस में रिक्शे बहुत तेज चलते हैं। रिक्शा विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही अमलतास गुलमोहर आम नीम घासों की मिली जुली गंध प्राणों में बस गए, है ना। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार को जैसे ही पार किया तो वहाँ की जो खुशबू है आम नीम घास से मिली जुली गंधों से प्राणों में बस गई। मालवीय जी द्वारा संस्थापित विश्वविद्यालय जिसमें पंडित रामचंद्र शुक्ल बाबू श्यामचंद्र दास हरिओद पढ़ा चुके हैं, जिसमें पंडित राम प्रकट मणि त्रिपाठी पंडित शिव बक्सा जी पढ़ चुके हैं, उसमें मैं प्रवेश पाऊंगा। क्या कह रहे हैं लेखक महोदय कि जहाँ पर इतने महान विभूतियों का पढ़ाई वहाँ से करा रहे हैं तो वैसे जगहों में मैं प्रवेश पाऊंगा। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ाएंगे। यह सब सोचकर अपने भविष्य से मैं बहुत प्रभावित और आतंकित था। लेखक महोदय कह रहे हैं कि अब मेरा जो है ना नामांकन विश्वविद्यालय में होगा, उन महान पंडितों के सानिध्य जो है ना मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा, ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यद्यपि मेरी मानसिक हालत बहुत पस्त थी, कानपुर की याद बेहद सता रही थी और बनारस अपनी सारी गरिमा के बावजूद निहायत अनजाना लग रहा था, है ना। कानपुर की यादें लेखक के दिलो दिमाग में बस गया है और बनारस जैसे एक अजनबी शहर जैसा लग रहा है, लेकिन काशी विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी का शिष्य बनने की संभावना इतनी मोहक थी कि मानो जादू लोक में चल रहा था। लेकिन मन में एक उन्माद और खुशी क्या था कि मैं द्विवेदी जी का शिष्य बनूंगा, और इसी खुशी से मन एकदम गदगद हो उठा था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फिर से आगे पढ़ूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।